फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक है डाइपोल मूवमेंट। तो स्टूडेंट, जो डाइपोल मूवमेंट है, ठीक है, ये हमें बताता है कि कोई मॉलिक्यूल पोलर है, कोई मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर है। ठीक है, जैसे देखो मैं एग्जांपल लूं HF। अगर मैं HF की एग्जांपल लूं तो बताओ HF पोलर है कि नॉन पोलर है। ठीक है, हमें पता है F क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है कि वो क्या होगा, जो H के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो थोड़ा सा अपनी तरफ स्लाइटली खींच लेगा। फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, वो क्या करेगा, H के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा सा खींच लेगा। जब ये खींचेगा इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इसके बाद पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसको पोल बन गई। ठीक है, तो ये कंपाउंड कैसा, ये मॉलिक्यूल कैसा हुआ, पोलर हो गया। ठीक है, नॉन पोलर जैसे H2, ठीक है, इधर भी सेम H, इधर भी सेम, मतलब इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कोई नहीं है। इनके बीच में क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस था, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस था, मतलब F ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था और H कम था। तो F ने क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, पोल बना दिए, इसकी वजह से ये पोलर है। ठीक है, सेम मॉलिक्यूल, सेम एटम के मॉलिक्यूल होंगे तब वो नॉन पोलर होगा। क्या होगा, नॉन पोलर। क्यों, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस नहीं है, जितना H का उतना ही H का। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, जब BF3 का केस देखा गया, BF3 एक एग्जांपल है, इसका केस क्या देखा गया, देखो BF, यहां पे भी F। ठीक है, इसमें बताओ क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। यस, F क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है B से, F ज्यादा इलेक्ट्रोन, ये क्या करेगा, B के इलेक्ट्रॉन को अब तक खींचेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, B के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, वैसे इसको होना क्या चाहिए था, पोलर, बट ये कैसा है, नॉन पोलर है। ठीक है, बट यहां पे क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस यहां पे है, बट फिर भी ये क्या है, नॉन पोलर है। मतलब हम इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखकर नहीं बता सकते कि कोई मॉलिक्यूल पोलर है कि नॉन पोलर है। समझ में आ रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से काम नहीं चलने वाला। ठीक है, तो कोई कंपाउंड पोलर है, नॉन पोलर है मॉलिक्यूल, उसको एग्जैक्ट कौन बताएगा, डाइपोल मूवमेंट बताएगा। ठीक है, तो डाइपोल मूवमेंट एक चीज और बताता है, क्या बताता है, परसेंटेज ऑफ आयनिक करैक्टर इन अ कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बताता है, परसेंटेज ऑफ आयोनिक करैक्टर इन अ कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड में कितना परसेंट आयनिक करैक्टर है, ये भी कौन बताएगा, डाइपोल मूवमेंट बताएगा। ठीक है, और सेकंड मैं डिस्कस करूं डाइपोल मूवमेंट के बारे में थोड़ा सा, और डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, तो डाइपोल मूवमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मूवमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होगा, इसके पास डायरेक्शन होगी। क्या होगी, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड होगा। डायरेक्शन की बात करें, जैसे मैं एग्जांपल कोई भी ले लेता हूं, चाहे HF का ले लो। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी इस तरह से कुछ। ठीक है, और इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया, मतलब डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव समझ लो, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो, ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ डायरेक्शन होगी। ठीक है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन हमें बताना आ गया। अच्छा ठीक है, इसका फॉर्मूले की बात करें, ठीक है, अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें, डाइपोल मूवमेंट को हम डिनोट करते हैं P से और या म्यू से। ठीक है, इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगाते हैं, तो ये है आपके पास क्या, डाइपोल मूवमेंट को डिनोट करते हैं। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं, अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो इसका फॉर्मूला है कुछ इस तरह से, डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, क्यू इंटू डी, और ये क्यू क्या है, यहाँ पे चार्ज ऑन, क्या है, चार्ज ऑन एनी वन एटम, एनी वन एटम। डी क्या है यहाँ पे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या है, ये दो एटम के बीच में इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, इससे हम क्या निकाल लेंगे, डाइपोल मूवमेंट निकाल लेंगे। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा केस और डिस्कस कर दूं, अगर किसी एटम के ऊपर लोन पेयर हुआ,
अगर किसी एटम के ऊपर लोन पेयर हुआ तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स लोन पेयर, समझ जाना। अगर किसी एटम के ऊपर लोन पेयर हुआ, ठीक है, तब पूछेगा उसकी डायरेक्शन बताओ, तो डायरेक्शन क्या होगा, सीधा एटम से लोन पेयर की तरफ उसकी डायरेक्शन होगी। स्टूडेंट, जो डाइपोल मूवमेंट है वो बताता है कि कोई मॉलिक्यूल पोलर है कि नहीं, कि पोलर है कि नॉन पोलर है, ठीक है। तो अगर डाइपोल मूवमेंट की बात करें, डाइपोल मूवमेंट ये हमें बताएगा कि कोई कंपाउंड क्या है, पोलर है कि नॉन पोलर है, ठीक है, नॉन पोलर। ओके, देखो कैसे, अगर किसी मॉलिक्यूल है, मान लेते हैं कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के दो होंगे, ठीक है, इसलिए हम नेट डाइपोल मोमेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम इसका, नेट डाइपोल मोमेंट निकालेंगे, ठीक है। किसी मॉलिक्यूल का नेट डाइपोल मोमेंट निकालो, नेट डाइपोल मोमेंट। इसको निकालने के बाद अगर जो आपकी वैल्यू जीरो आती है, अब दो वैल्यू होगी, एक जीरो एक नॉट इक्वल टू जीरो। अगर आपकी वैल्यू, अगर किसी मॉलिक्यूल का आप नेट डाइपोल मोमेंट निकालते हो तो वो जीरो के बराबर आ जाता है, इसका मतलब वो क्या है, नॉन पोलर। क्या है, नॉन पोलर। अगर वो नॉट इक्वल टू जीरो आता है, इसका मतलब वो मॉलिक्यूल कैसा आपके पास, पोलर है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मॉलिक्यूल ले हम लोग यहाँ पे एग्जांपल डिस्कस करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड। हम चेक करें कि ये जो अपने पास मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका बताओ ये पोलर है कि नॉन पोलर है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड से कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, अब इसका हम डाइपोल ड्रॉ करें तो हमें पता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। अब क्या है, कार्बन के ऊपर जो चार्ज है ना, ऑक्सीजन क्या करेगा, उस चार्ज को थोड़ा सा अपनी तरफ खींचेगा, तो ऑक्सीजन को पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन को पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ को अट्रैक्ट हुआ है। और सेम ऐसे ही यहाँ पे इस कार्बन से कुछ चार्ज इधर की तरफ अट्रैक्ट हुआ है, उसको पार्शियल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज आया है, इसने इसको यहाँ डोनेट किया है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। मतलब इस कार्बन से चार्ज इधर भी गया है और इधर भी गया है। जो डाइपोल है आपका ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अब इसके अंदर जो आपका नेट डाइपोल मोमेंट निकालेंगे, म्यू नॉट नेट, ठीक है। अगर इसका म्यू नॉट नेट जो निकालेंगे, नेट मतलब टोटल डाइपोल मोमेंट निकालेंगे इसका, तो वो आता है हमारे पास जीरो, ठीक है। क्यों, देखो क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में इधर जा रहा है और इधर जा रहा है, दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो आता है, जिस वजह से आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है वो क्या है, नॉन पोलर है। कुछ डायाटॉमिक मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट देखते हैं कि वो पोलर है कि नॉन पोलर है, ठीक है। चलो देखें डायाटॉमिक मॉलिक्यूल, डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल। डायाटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर जो एटम होंगे वो दो से ज्यादा होंगे, ठीक है। तो हम पहले बात कर लेते हैं होमो एटॉमिक। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक का मतलब क्या होता है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें, होमो का मतलब सेम एटम, जैसे H2 Cl2, ठीक है। ये क्या हमारे पास Br2 F2, ये सब क्या है मेरे पास, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसके अंदर हम लोग चेक करें कि ये पोलर है कि नॉन पोलर है। अगर मैं H2 की बात करूं तो H2 का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर, क्लोरीन, ठीक है, इसके बाद ब्रोमीन, ऐसे जुड़े होंगे, ऐसे फ्लोरीन, ठीक है। अगर इसके डाइपोल मोमेंट की बात करें, ठीक है, इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट है, ठीक है, वो इक्वल टू क्या है, जीरो। क्यों, क्योंकि तो जो H है और ये H है, दोनों का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू है, ठीक है, वो क्या है, सेम है। यहाँ पे क्लोरीन पे भी देखो, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या है, सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता दोनों की क्या है, सेम है। इसीलिए जो इसका म्यू नॉट नेट आया है, ठीक है, वो जीरो आया है। सभी का जो म्यू नॉट जीरो आएगा वो क्या आएगा आपके पास, जीरो आएगा, ठीक है। जिसका म्यू नेट जो होगा वो जीरो होगा, वो कंपाउंड कैसे होंगे आपके, नॉन पोलर। तो जितने भी होमोटॉमिक अपने पास मॉलिक्यूल हैं वो क्या है, नॉन पोलर है, ठीक है। जितने भी मोनोटॉमिक हैं वो कैसे हैं, नॉन पोलर, ठीक है। अगर यही में होमोटॉमिक की जगह एक दूसरा ले, हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल,
हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होगा बच्चे, जैसे यहाँ पे होमोटॉमिक में सेम था, ठीक है, हेट्रो में क्या होगा, डिफरेंट होगा, डिफरेंट, ठीक है। जैसे HCl, ठीक है, देखो है तो मॉलिक्यूल बट हेट्रो है, एक एटम दूसरा, एक एटम दूसरा, ठीक है। और क्या ले सकते हैं, HCl हो गया, HF ले लिया मैंने, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद HBr ले लिया, ठीक है। अब इसका चेक करते हैं क्या ये पोलर है कि नॉन पोलर है। तो हेट्रोटॉमिक जो मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, एक यहाँ से हमारे पास निकल के आता है, जो होमोटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं उसका जो नेट डाइपोल मोमेंट होता है वो 0 होता है। इसका मतलब जितने भी आपके होमोटॉमिक मॉलिक्यूल हैं उसका जो नेट डाइपोल मोमेंट अगर 0 आता है तो कैसा होगा, नॉन पोलर होगा, ठीक है। अगर मैं हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करूं तो देखो, अगर इसकी मैं बात करूं HCl, ठीक है, इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा क्या होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, सॉरी ऐसे बनेगा, ठीक है। तो देखो क्या है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव खींच लेगा, थोड़ा सा चार्ज है, ठीक है, और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहाँ से चार्ज इधर को आ जाएगा। अगर मैं इसका म्यू नेट निकालें, ठीक है, तो इसका म्यू नेट जो होगा नॉट इक्वल टू 0, जो इसका म्यू नेट होगा नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 के बराबर नहीं होगा तो ये कंपाउंड कैसा होगा आपका, पोलर। इतनी बात समझ में आती है। ऐसे अगर मैं HF का निकालूं, HF, तो हमें पता है जो F है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मतलब ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा खींचेगा चार्ज को, और ये इधर अगर इसका डायमंड मोमेंट ड्रा करें तो क्या होगा, कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो अभी ये क्या बताओ, इसका म्यू नेट बताओ, म्यू नेट ये भी क्या है, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कम इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज अपने आपको खींच लेगा, ठीक है। तो इसका भी म्यू नेट क्या आ गया, 0। ये कंपाउंड में कैसा होगा आपके पास, पोलर। ऐसे ही HBr की बात करें तो HBr, ठीक है, तो ये भी क्या है, Br ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू H, तो ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। अगर इसका डाइपोल ड्रॉ करो तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव भी समझ सकते हो। उसके बाद अगर इसका म्यू नेट निकालें हम लोग तो इसका म्यू नेट भी क्या है, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ना, इसलिए, ठीक है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ये कम, और ये कंपाउंड भी कैसा हो गया, पोलर, कैसा हो गया, पोलर, जिसका म्यू नेट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, वो कंपाउंड कैसा होगा, पोलर होगा। एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करें, ठीक है, इससे पहले हमने डायटोमिक पढ़ा था, तो डायटोमिक मैंने बताया था आपको कि अगर मोर देन 2 एटम हो, ठीक है, नहीं, डायटोमिक में क्या होगा, ओनली कितने होंगे एटम, 2 एटम होंगे, ठीक है, ओनली डायटोमिक में क्या होंगे, 2 एटम होंगे, जैसे मैंने H2 बताया था, ठीक है, Cl2 बताया था, HCl बताया था। बट पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के केस में क्या होगा, मोर देन 2 एटम होंगे, ठीक है, मोर देन 2 एटम होंगे। देखो यहाँ पे मैंने कंडीशन लिखी है, सिमेट्रिक सराउंडिंग एटम आर सेम एंड लोन पेयर एब्सेंट। अगर कोई मॉलिक्यूल सिमेट्रिक है तो वो कैसा होगा, नॉन पोलर। सराउंडिंग एटम आर सेम तो भी कैसा होगा, लोन पेयर, और सॉरी तो भी कैसा होगा वो, नॉन पोलर। अगर लोन पेयर उसके ऊपर नहीं है तो भी कैसा होगा, लोन पेयर। ये पहचानने की तरीके हैं थोड़े से, ठीक है। तो चलो देखते हैं कुछ कंपाउंड यहाँ पे बनाते हैं। तो पहला मैं BCl एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे लेता हूँ BeCl2, CO2, ये 2 एग्जाम्पल लेता हूँ। तो देखेंगे कि ये पोलर है कि नॉन पोलर है, क्यों, क्योंकि ये पोलर एटॉमिक मॉलिक्यूल है, और ये कैसा है, AB2 टाइप का है, ठीक है। ए जैसे AB2 टाइप का है, एक एटम है, ठीक है, और 2 और एटम है उसके साथ जो कि सिमिलर है। तो देखें BeCl, यहाँ पे भी क्या है, Cl, ओके। तो इसके सराउंडिंग एटम क्या है, सेम है। इसके देखो सराउंडिंग एटम की बात करें तो इसके जो सराउंडिंग एटम है आपके वो क्या है, दोनों की सेम है। अगर डाइपोल ड्रॉ करें तो डाइपोल क्या होगा, क्लोरीन की तरफ, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, और ऐसा ही इधर क्लोरीन की तरफ ये डाइपोल ड्रॉ कर दिया मैंने। अब बताओ ये कंपाउंड जो है आपका पोलर है कि नॉन पोलर है। तो हमें पता है सराउंडिंग एटम आर सेम, जो सराउंडिंग एटम अगर सेम है तो वो क्या होगा, उसके ऊपर जो म्यू नेट आने वाला है हमारे पास वो आएगा इक्वल टू 0, मतलब ये कैसा हो गया आपके पास, नॉन पोलर। आई बात समझ में इतनी। ऐसे ही CO2 का एग्जांपल डिस्कस करें, ठीक है, ये पहला हो गया। अब दूसरा क्या करते हैं हम लोग, CO2 की। तो CO2 का अगर ड्रॉ करें स्ट्रक्चर तो कुछ इस तरह से बनेगा। इसके भी सराउंडिंग एटम क्या है, सेम। अगर इसको डाइपोल ड्रॉ करें, ठीक है, इसका भी जो सराउंडिंग एटम सेम है, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है
ठीक है, जैसे इधर डाइपोल इधर जा रहा है इधर जा रहा है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर भी जो म्यू नेट आना है वाला आपके पास, म्यू नेट जो आएगा वो क्या आएगा आपके पास 0, तो ये भी कैसा होगा आपके पास नॉन पोलर। ऐसा ही एक कंडीशन लेते हैं, ठीक है, SO2 का लेते हैं, SO2 का। अभी हमेशा यही कंडीशन नहीं होगा कि अगर सराउंडिंग एटम सेम है, अगर सराउंडिंग एटम सेम है, यही नहीं होगा कि सीधा सीधा कह दो कि नॉन पोलर है, ठीक है। और भी कंडीशंस होती हैं, जैसे SO2 की बात करें, अगर SO2 की स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, S का ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे, तो ये S का ऐसे, एक यहाँ पे ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड से और ये डबल बॉन्ड से, ठीक है। उसके बाद जो आपके पास सल्फर है, इसके ऊपर क्या होता है लोन पेयर होता है, आई बात समझ में, इसके ऊपर क्या होता है लोन पेयर होता है। अगर कोई भी मॉलिक्यूल आपको दिया जाए, अब पूछा जाए वो पोलर है कि नॉन पोलर है, अगर उस मॉलिक्यूल में आपके पास लोन पेयर आता है, ठीक है, अगर लोन पेयर आता है, लोन पेयर, तो आप सीधा सीधा क्या आंसर होगा आपके पास म्यू नेट नॉट इक्वल टू 0, और वो कंपाउंड वो मॉलिक्यूल कैसा होगा पोलर होगा, ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूल हो उसके अंदर अगर लोन पेयर दिख जाए आपको, तो सीधा सीधा आंसर क्या टिक करके आ जाना है पोलर, कि वो आपका जो मॉलिक्यूल है वो पोलर है, उसका म्यू नोट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब हम डिस्कस करते हैं AB4 टाइप, ठीक है, AB4 टाइप। AB4 टाइप में जो एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, मैं ले रहा हूं पहले CCl4, ओके, उसके बाद लेता हूं मैं CH4, ठीक है। अभी मैं CCl4 और CH4 की बात करें कि ये बताओ पोलर है कि नॉन पोलर है, तो बहुत ही आसान है, ठीक है, सिंपली Cl, ठीक है, कार्बन Cl 4 कार्बन एटम जोड़ दिए मैंने, ठीक है, Cl 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 Cl। अब हमें बताना है कि ये पोलर है कि नॉन पोलर है। तो अभी क्या है यहाँ के, देखो एक चीज देखो, यहाँ पे जो आपके सराउंडिंग एटम है वो क्या है सेम। सराउंडिंग एटम अगर सेम हो, तो अगर ये 3 कंडीशन में से हो, ठीक है, जरूरी नहीं हमेशा ऐसा होगा, बट हर एक लगभग केस में होता है कि वो क्या होंगे आपके नॉन पोलर होंगे। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, जैसे कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा है, कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा है, तो इसका मतलब जो सराउंडिंग एटम है यहाँ पे वो क्या है तीनों की केस में सेम है, और अगर इसका जो म्यू यूनिट है वो है क्या इक्वल टू 0, इसका मतलब ये क्या है नॉन पोलर। बट जो CH4 है वो भी क्या है नॉन पोलर, सिंपल है नॉन पोलर, CH H H H, ठीक है। तो ये भी क्या है नॉन पोलर है, ठीक है, क्योंकि इसका म्यू नॉट भी क्या है नॉट इक्वल टू 0 है, नॉट इक्वल सॉरी, ये जो इसका म्यू नेट है वो क्या है इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या है नॉन पोलर। उसके बाद अगर मैं यहां पे एग्जांपल लूं CH4F, ठीक है, अगर CH4F की लूं मैं, सॉरी CH3F, उसके बाद मैं एग्जांपल लूं CH2Cl2, अगर सर मैं एग्जांपल लूं, ठीक है, तो ये एग्जांपल बहुत हैं 2, ठीक है। अगर ये लूं, अगर मैं ये बोलूं बताओ कि ये आपके जो ये मॉलिक्यूल है ये पोलर है कि नॉन पोलर है, तो ये बच्चे क्या है सिंपल, अगर CH3 है एक F है, मतलब सराउंडिंग एटम इसके सेम नहीं है। जो अगर इसके स्ट्रक्चर बनाओगे आप, तो देखो ये H ये H ये H और इधर फ्लोरीन, मतलब जो इसका सराउंडिंग एटम है वो सेम नहीं है, तो इसका जो म्यू नेट आने वाला है, इसका जो म्यू नेट आने वाला है वो क्या है नॉट इक्वल टू 0, और ये क्या होगा आपके पास पोलर, ये क्या होगा आपके पास पोलर, ठीक है। स्टूडेंट मैं एग्जांपल डिस्कस करता हूं, ठीक है, कुछ 2 एग्जांपल डिस्कस लेता हूं, एक में H2O की डिस्कस करते हैं और सेकंड हम डिस्कस करते हैं NH3 की, अमोनिया की, ये सेकंड ये फर्स्ट। अगर बच्चे मैं H2O की बात करूं, अगर इसे स्ट्रक्चर बनाएं H2O की, तो सिंपली क्या बनता है, ठीक है, ये H और ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि बताओ कि ये नॉन पोलर है कि पोलर है, तो सिंपल सा आंसर है यहाँ पे क्या लोन पेयर है, यहाँ पे क्या है लोन पेयर है, इसका मतलब इसका जो म्यू नेट है वो क्या है नॉट इक्वल टू 0, और ये मॉलिक्यूल कैसा है आपके पास पोलर। जो वाटर होते हैं वो क्या होता है पोलर होता है। रीजन क्या है यहाँ पे पोलर होने का लोन पेयर, ठीक है, रीजन क्या है यहाँ का सिंपल सा लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है। अब मैं इसी तरह अगर मैं डिस्कस करूँ अमोनिया की बात करूँ, तो अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाएं, ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा, ओके,
इसके ऊपर भी क्या होता है, लोन पेयर। बस लोन पेयर दिख गया, सीधा आंसर लगा दो आप, क्या, म्यू नेट नॉट इक्वल टू 0। और ये कैसा मॉलिक्यूल हो गया आपके पास, पोलर। रीजन आपको पता लग गया, क्या, लोन पेयर। ठीक है, रीजन इसका क्या है, लोन पेयर है।